ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती और बेघर लोगों को सड़कों से तत्काल हटाने का आदेश दिया। हम नेतन्याहू के राजनीतिक युद्ध में सेवा जारी रखने से इनकार करते हैं। गाजा शहर पर नियोजित कब्जे के खिलाफ इजरायल में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती और बेघर लोगों को सड़कों से तत्काल हटाने का आदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है तथा अमेरिकी राजधानी के पुलिस बल को संघीय नियंत्रण में रखा जाएगा। व्हाइट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई यह घोषणा राष्ट्रपति द्वारा इस शहर को अमेरिका के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बताए जाने तथा बेघर लोगों से अन्यत्र चले जाने का आग्रह किए जाने के बाद आई है। राष्ट्रपति ने कहा, कोई भी व्यक्ति लूटा जाना, बलात्कार किया जाना, गोली मार दी जाना और हत्या किया जाना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन डीसी में हत्या की दर दुनिया के कुछ सबसे बुरे स्थानों से भी अधिक है तथा कार चोरी और डकैती की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हालांकि स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि इस साल अब तक शहर में हुए सभी अपराधों में 7% की कमी आई है, जबकि हिंसक अपराधों की कुल संख्या में 26% की कमी आई है। इसी अवधि में हत्याओं में 12% की कमी आई है। ये आंकड़े 2023 में अपराध दर में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद आए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ शहर के मेयर डेमोक्रेट म्यूरियल बोस ने राष्ट्रपति की घोषणा को परेशान करने वाला और अभूतपूर्व बताया और कहा कि यह ट्रंप की अपने पहले प्रशासन 2017-2021 और कोविड-19 महामारी के दौरान अपराध की धारणा पर आधारित है। उन्होंने कहा, हमने हिंसक अपराधियों को सड़कों से हटाने के लिए तेजी से कानून बनाए हैं। इन प्रयासों की बदौलत अपराध में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिंसक अपराध अब 30 वर्षों में अपने निम्नतम स्तर पर है। मैं कह सकता हूं कि हम अपनी सरकार को ऐसे तरीके से चलाना जारी रखेंगे जिस पर आपको गर्व हो। वाशिंगटन डीसी में बेघरों की संख्या कम करने के लिए काम करने वाली संस्था कम्युनिटी पार्टनरशिप के अनुसार 700,000 की आबादी वाले इस शहर में किसी भी रात लगभग 3,782 बेघर लोग होते थे। इनमें से अधिकांश लोग सार्वजनिक आवास या आपातकालीन आश्रयों में थे, लेकिन लगभग 800 लोग सड़कों पर थे। चैरिटी संस्था सो अदर्स माइटी SOME के निदेशक के अनुसार बेघर लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की ट्रंप की मंशा ऐसी नीति नहीं है जिससे स्थिति में सुधार हो। SOME के निदेशक राल्फ बॉयड ने कहा, इससे समस्या अन्य समुदायों तक पहुंच जाएगी जो इससे निपटने के लिए हमसे कम तैयार होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वर्ष से बेघर लोगों की संख्या में 20% की कमी आई है। कठोर उपाय। सोमवार को अपनी घोषणा में ट्रंप ने कहा कि अब कठोर कदम उठाने का समय आ गया है, जिनमें शामिल हैं वाशिंगटन डीसी में सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल की आधिकारिक घोषणा, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग MPD का नियंत्रण संभालेंगे। सड़कों पर अधिक पुलिस और FBI एजेंट तैनात किए जाएंगे। आपराधिक गिरोहों को शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ने यह भी आश्वासन दिया कि वे बेघर लोगों की झुग्गियों को खत्म कर देंगे। मुझे पता है कि यह राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन हम उन झुग्गियों को खत्म कर देंगे जहां वे रहते हैं। उन्होंने युवाओं के कारवां के अस्तित्व का भी जिक्र किया, जो राजधानी की सड़कों पर देखे गए युवाओं के समूहों का जिक्र था। ट्रंप ने कहा, उन्हें पुलिस के मुंह पर थूकना बहुत पसंद है। वाशिंगटन डीसी संघीय सरकार का मुख्यालय है और एकमात्र अमेरिकी शहर है जो 50 राज्यों में से किसी में भी स्थित नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस में इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 1973 तक इसका शासन राष्ट्रपति आयुक्तों द्वारा होता था, जब पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने होम रूल एक्ट लागू किया, जो निवासियों को नगर परिषद और महापौर का चुनाव करने की अनुमति देता है, लेकिन राष्ट्रपति और कांग्रेस के लिए कुछ शक्तियां भी सुरक्षित रखता है। स्वायत्तता कानून ये स्थापित करता है कि यदि विशेष आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो राष्ट्रपति शहर के पुलिस बल का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। हालांकि अगर राष्ट्रपति 48 घंटे से ज्यादा समय तक नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस को लिखित में सूचित करना होगा। इस सूचना के बावजूद वे 30 दिनों से ज्यादा समय तक नियंत्रण नहीं रख सकते। जैसा कि वाशिंगटन से BBC पत्रकार नोमिया इकबाल ने बताया, ट्रंप को अमेरिकी राजधानी में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करने की बात करते हुए सुनना विडंबनापूर्ण है, क्योंकि 6 जनवरी 2021 को उन पर ऐसा न करने का आरोप लगाया गया था, जब राष्ट्रपति के प्रति वफादार एक हिंसक भीड़ ने कैपिटल पर हमला किया था। एक अभूतपूर्व उपाय। BBC न्यूज के उत्तरी अमेरिका संवाददाता एंथनी सर्च का विश्लेषण। वाशिंगटन DC
कि सड़कों पर नेशनल गार्ड तैनात करने के डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय का संकेत पहले ही दिया गया था। शहर के मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का उनका कदम एक अभूतपूर्व कदम है, जिसमें देश के सबसे बड़े नगरपालिका पुलिस बलों में से एक के दैनिक प्रबंधन में व्हाइट हाउस की गहरी भागीदारी है। वाशिंगटन डीसी को सीमित स्वशासन प्रदान करने वाले कानून की धारा 740 राष्ट्रपति को आपातकालीन परिस्थितियों में शहर के पुलिस विभाग का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार देती है। ये प्रावधान 1960 के दशक की नागरिक अशांति के बाद शामिल किया गया था, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। यह अधिकार 30 दिनों में समाप्त हो जाता है, जब तक कि कांग्रेस द्वारा इसे बढ़ाया न जाए। ट्रंप ने एक बहुत ही वास्तविक समस्या की पहचान की है। कई अमेरिकी शहरों में बेघर होना और अपराध चिंता का विषय है, लेकिन इसके प्रति उनका दृष्टिकोण एक बार फिर राष्ट्रपति की शक्ति की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है। पिछले महीने ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे बेघर लोगों को हिरासत में लेना आसान हो गया था, और पिछले सप्ताह उन्होंने संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर उतरने का आदेश दिया था। ट्रंप ने रविवार को अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, बेघरों को तुरंत घर छोड़ने की जरूरत है। हम उन्हें रहने की जगह देंगे, लेकिन राजधानी से दूर। अपराधियों को घर बदलने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें जेल में डाल देंगे, जहां उनकी जगह है। तंबुओं और कूड़े की तस्वीरों के साथ उन्होंने आगे कहा, कोई मिस्टर नाइस गाय नहीं होगा। हम अपनी राजधानी वापस चाहते हैं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। बगदाद से भी अधिक हिंसक। शुक्रवार को ट्रंप ने संघीय एजेंटों को, जिनमें अमेरिकी पाक पुलिस, ड्रग प्रवर्तन प्रशासन, FBI और अमेरिकी मार्शल सेवा शामिल है, वाशिंगटन डीसी में अपराध के स्तर को पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर करने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने NPR को बताया कि शनिवार रात 450 संघीय एजेंट तैनात किए गए थे। ट्रंप की यह कार्रवाई वाशिंगटन डीसी में सरकारी दक्षता विभाग दोगे के एक 19 वर्षीय पूर्व कर्मचारी पर कथित तौर पर कार चोरी के प्रयास में हमला किए जाने के बाद आई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में अपनी भड़ास निकाली और खून से लथपथ पीड़ित की तस्वीर पोस्ट की। मेयर बोसे ने रविवार को MSNBC को बताया, ये सच है कि 2023 में अपराध में भयानक वृद्धि होगी, लेकिन ये 2023 नहीं है। हमने पिछले 2 वर्षों में इस शहर में हिंसक अपराध को कम करने में खर्च किया है, तथा इसे 30 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर लाया है। उन्होंने व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने अमेरिकी राजधानी को बगदाद से भी अधिक हिंसक कहा था। बोसे ने कहा, युद्धग्रस्त देश से कोई भी तुलना अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठी है। डेमोक्रेट्स के साथ टकराव। वाशिंगटन डीसी में प्रति व्यक्ति हत्या दर अन्य अमेरिकी शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई है। इस वर्ष अब तक कुल 98 ऐसी हत्याएं दर्ज की गई हैं। अमेरिकी राजधानी में हत्या की दर एक दशक से बढ़ रही है, लेकिन जनवरी के संघीय आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल वाशिंगटन डीसी में हिंसक अपराध की दर सबसे कम दर्ज की गई, जिसमें कार चोरी, हमले और डकैती भी शामिल हैं 30 वर्षों में। राष्ट्रपति ट्रंप ने बोसर को एक अच्छा व्यक्ति बताया जिसने प्रयास किया है, और कहा कि मेयर के प्रयासों के बावजूद अपराध बदतर होता जा रहा है और शहर गंदा और कम आकर्षक होता जा रहा है। वाशिंगटन डीसी एक जिला है, न कि एक राज्य, तथा इसकी देखरेख संघीय सरकार द्वारा की जाती है, जिसके पास कुछ स्थानीय कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। राष्ट्रपति शहर की संघीय भूमि और इमारतों को नियंत्रित करते हैं, हालांकि उन्हें जिले का संघीय नियंत्रण संभालने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता होगी। हाल के दिनों में ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग को अपने नियंत्रण में लेने की धमकी दी थी, जिसके बारे में बोवे ने तर्क दिया कि यह संभव नहीं है। बोवे ने कहा, हमारे कानून में कुछ खास बातें हैं जो राष्ट्रपति को हमारे पुलिस विभाग पर ज्यादा नियंत्रण रखने की अनुमति देंगी। हमारे शहर में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ट्रंप ने अपने 2 राष्ट्रपति कार्यकालों के दौरान कई डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाली नगर सरकारों की आलोचना की है। हाल के महीनों में उन्होंने लॉस एंजल्स के मेयर के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जब उन्होंने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ छापेमारी से उत्पन्न अशांति को दूर करने के लिए हजारों नेशनल गार्ड सदस्यों की तैनाती का आदेश दिया था। हम नेतन्याहू के राजनीतिक युद्ध में सेवा जारी रखने से इनकार करते हैं। गाजा शहर पर नियोजित कब्जे के खिलाफ इजरायल में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजा में युद्ध को बढ़ाने की बेजामिन नेतन्याहू की विवादास्पद योजना के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी शनिवार रात तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए। एक दिन पहले इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी।
जिससे पूरे क्षेत्र पर धीरे धीरे सैन्य कब्जे का रास्ता साफ हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तुत इस योजना को एक जोखिम भरा कदम माना जा रहा है, जिससे इजरायली बंधकों के जीवन को खतरा है तथा फिलिस्तीनी क्षेत्र में नागरिक हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। पूर्व सैनिक मैक्स क्रैश ने एक तख्ती लेकर मार्च किया जिस पर लिखा था, मैंने मना कर दिया। उन्होंने बीबीसी को बताया, हम 350 से अधिक सैनिक हैं जिन्होंने संघर्ष में सेवा की है और हम नेतन्याहू के राजनीतिक युद्ध में सेवा जारी रखने से इनकार करते हैं। सबसे ज्यादा पड़ा हुआ बंधकों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने एक्स को बताया, लड़ाई बढ़ाने से बंधकों और सैनिकों को खतरा है। इजराइल के लोग उन्हें खतरे में डालने को तैयार नहीं हैं। शनिवार को यरूशलेम में हुए प्रदर्शन में शामिल हुए एक प्रदर्शनकारी शाखा ने बीबीसी को बताया, हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो क्योंकि हमारे बंधक मर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग अब घर लौट आए। हम जो भी करना होगा करेंगे और यदि युद्ध रोकना आवश्यक हुआ तो हम उसे रोकेंगे। इजराइल के विभिन्न हिस्सों हाइफा और तेल अवीव जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। आयोजकों के अनुसार तेल अवीव प्रदर्शन में 100,000 से अधिक प्रदर्शनकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सैन्य अभियान को तत्काल बंद करने और बंधकों की रिहाई की मांग की। बंधकों के कुछ रिश्तेदार भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यह योजना बंधकों के लिए मौत की सजा हो सकती है। गाजा में युद्ध को बढ़ाने के इजराइल के निर्णय, संघर्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि की संयुक्त राष्ट्र तथा कई देशों ने निंदा की है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, जर्मनी, फिनलैंड और कनाडा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि पूर्ण पैमाने पर सैन्य तख्तापलट के गाजा में बंदी बनाए गए फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली बंधकों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट द्वारा अनुमोदित योजना में युद्ध को समाप्त करने के लिए 5 सिद्धांत सूचीबद्ध हैं। हमास को निरस्त करना, सभी बंधकों को वापस करना, गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण करना, क्षेत्र का सुरक्षा नियंत्रण लेना और एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना करना जो न तो हमास हो और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण। जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इजराइल के अधिकांश लोग गाजा में उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए शेष 50 लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध को तत्काल समाप्त करने का समर्थन करते हैं। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि लगभग 20 बंधक अभी भी जीवित हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को देश और विदेश दोनों जगह कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। नेतन्याहू ने इस सप्ताह के शुरू में फॉक्स न्यूज को बताया था कि इजराइल की योजना पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा करने और अंततः इसे अरब बलों को सौंपने की है। नेतन्याहू ने शुक्रवार को 10वीं बैठक में घोषणा की, हम गाजा पर कब्जा नहीं करने जा रहे हैं, हम इसे हमास से आजाद कराने जा रहे हैं। इससे हमारे बंधकों को आजाद कराने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में गाजा इजराइल के लिए खतरा न बने। विनाशकारी परिणाम। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा शहर पर पूर्ण सैन्य कब्जे से फिलिस्तीनी नागरिकों और बंधकों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उत्तरी गाजा पट्टी में स्थित गाजा शहर में लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं, जो युद्ध से पहले इस क्षेत्र का सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस रविवार को इजराइल की योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में इजराइल पर हुए हमलों के बाद इजराइल ने गाजा में अपना सैन्य आक्रमण शुरू किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 251 अन्य को बंधक बना लिया गया। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तब से लेकर अब तक इजरायली सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप गाजा में 61,300 से अधिक लोग मारे गए हैं।